नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका और अभिनंदन है। आज के वर्तमान समय का सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र जो हैं वो छात्रावास को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो भी प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जिनके छात्रावास का आवंटन होना था, जिनकी लिस्ट आनी थी, वो लिस्ट अभी तक आई नहीं। इसका क्या कारण है? आपने बताया था कि लिस्ट 15 और 14 तक आ जाएगी, 16 तक काहे नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? तो तमाम तरीके से हर एक वीडियो के कमेंट में आप लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि छात्रावास का आवंटन कब होगा, आखिरकार वो घड़ी कब आएगी जब हमारे सब्र का बांध टूट करके हमको छात्रावास की कट ऑफ को पता चलेगा। इस विषय पे आज आपको सूचना देनी थी, क्योंकि कुछ बातें बहुत आवश्यक, आपको भी थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक आपको भी लगाना चाहिए, लेकिन आप लॉजिक लगाते लगाते थक जाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आप में ही काम करती रहती है। जो भी छात्र छात्र हैं, नए वर्ष के हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, साथ ही साथ आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में पूरी की पूरी सूचना मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। बहुत परेशान ना हुआ करिए, जब कुछ बात होती है तो मैं आपको सीधे आके बता देता हूँ। छात्रावास के आवंटन के विषय में मैंने पहले आपको बताया था कि 15 से लेकर 16 तारीख तक छात्रावास की कट ऑफ आ जाएगी। ऐसा DSW ऑफिस से हमको पता चला था, तब मैंने आपको सूचना दी थी। मैं कोई सूचना मंत्री नहीं हूँ कि सारी की सारी सूचना मेरे पास फीड रहती हैं। जो मुझे सोर्स मिलता है मैं वैसे आपको सूचना देता रहता हूँ। लेकिन तो आपको पता होगा कि 15 और 16 को छुट्टी थी विश्वविद्यालय में, जो भी अवकाश थी 14 और 15 को, और 16 को शनिवार होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शनिवार को सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं, सिर्फ आपकी क्लासेस चलती हैं। बाकी ऑफिशियल वर्क जितने होते हैं वो सिर्फ शुक्रवार तक ही विश्वविद्यालय में संचालित होते हैं। इस वजह से आपकी कट ऑफ आई नहीं। आपकी लिस्ट बन के तैयार है, आपकी कट ऑफ आने की जो संभावना है वो सीधे आपकी कट ऑफ आएगी, लिस्ट में आपका सीधा नाम आएगा। लेकिन ये कब होगा? ये इसी हफ्ते आपका हो जाएगा। जो भी सलूशन है पूरा आखिरी तक, जितना भी पहले से लेकर के आखिरी तक जो भी कट ऑफ है, पूरे छात्रावास की जो प्रक्रिया है वो इसी सप्ताह पूरी कर ली जाएगी। यानी कि 18 से लेकर के 24 तारीख तक सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। इस हफ्ते में ही आपको सारी की सारी मुक्ति आपको मिल जाएगी। यानी छात्रावास का जो आपके संशय था, वो छात्रावास के विषय में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये बात ध्यान रखिए कि छात्रावास जिनको प्रथम वर्ष में मिलेगा, छात्रावास उन्हीं को द्वितीय और तृतीय वर्ष में उनको जैसे कि कहते हैं कि मिल जाता है। लेकिन जो प्रथम वर्ष में छात्रावास नहीं पाएंगे वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी उनका आवंटन नहीं होगा। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। आपको पता होगा कि जो पहली कट ऑफ में एडमिशन जितने भी छात्र लिए हैं वही अपने आप को बहुत सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। सूचना ये मिल रही है कि लगभग 215 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, जो कि बॉयज़ की जो कट ऑफ है। गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज़ की अपेक्षा थोड़ा नीचे रहेगी, लेकिन लड़कों की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे छात्र और जो छात्राओं का जो रेशियो है वो 80 और 20 का रेशियो है। तो कुल मिला के BA में 4500 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, तो मुश्किल से 400 से 500 विद्यार्थियों को BA के छात्रावास का आवंटन होगा। आपको पता होना चाहिए कि पहली कट ऑफ में 497 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि मान लीजिए कि पहले दिन कोई छात्र नहीं आ पाया, तो 15, 20, 50 छात्र ऐसे होंगे जो अपनी कैटेगरी में पहले दिन आए होंगे, उनका भी नंबर 210 से ऊपर रहा होगा। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे 210 नंबर से ऊपर कुल मिलाकर के 600 छात्र और छात्राएं हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को ध्यान रखिएगा कि छात्रावास सबको नहीं मिलने वाला है जो BA के छात्र हैं। ऐसी स्थिति BSc में है, ऐसी स्थिति BCom में भी है, और सारे कोर्सेज के जो UG के जो कोर्स है जिनके छात्रावास का आवंटन इसी हफ्ते में होना, यानी कि 18 से लेकर 24 तारीख तक आपके छात्रावास का पूरा आवंटन हो जाएगा। तो जिनको छात्रावास नहीं मिलता वो अपना दिल छोटा ना करिएगा, कहीं आप मेरिट में पीछे रह गए हों, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास इतना ज़्यादा नहीं है कि सबको छात्रावास आवंटित करवा दे। लेकिन इसी हफ्ते में आपकी सारी की सारी जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो संभवतः पूरी हो सकती हैं। आप इंतज़ार रखिए। बाकी आपके जो भी सवाल हो आप उन सवाल को पूछ सकते हैं। छात्रावास जब कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस आपको यहीं से बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।